नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन काजोल चौहान के साथ। 15 जून मंगलवार का दिन है। आइए शुरू करते हैं आज का रेडियो बुलेटिन मुख्य सुर्खियों के साथ। चंडीगढ़ से कार में हिमाचल आ रहे 3 युवकों से परमाणु पुलिस ने पकड़ा चिट्टा। शिकारी मंदिर नहीं जा पाएंगे पर्यटक, प्रशासन ने रायगढ़ के पास लगाया नाका। हिमाचल के स्कूलों और कॉलेजों में भरे जाएंगे शिक्षकों के 4000 पद। जुलाई में ही स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा करवाएगा एचपीयू। फाइनल ईयर की परीक्षा की डेटशीट आज होगी जारी। आज से गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग हुई अनिवार्य। एम्स में आज से 6 से 12 साल के बच्चों पर होगा वैक्सीन का ट्रायल। कोरोना के इस दौर में हमारा सभी से आग्रह है कि एहतियात के 3 आसान नियमों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ व मुंह साफ करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। जिला सोलन पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम को आए दिन सफलता मिल रही है। इसी कड़ी में पुलिस थाना परमाणु की टीम ने गश्त व नाकाबंदी के दौरान 3 युवकों से 10.92 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई कर दी है। जानकारी के अनुसार जिला सोलन के मुख्य द्वार परमाणु थाना पुलिस राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर टिपरा के समीप गश्त व नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान चंडीगढ़ से सोलन की ओर जा रही एक मारुति कार नंबर को जांच के लिए रोका गया, जिसमें 3 युवक सवार थे। पुलिस टीम जब चालक से पूछताछ कर रही थी, तभी साथ बैठे दूसरे युवक ने अपनी जेब में से एक प्लास्टिक की पुड़िया निकालकर कार के डैशबोर्ड में डाल दी। पुलिस को इन युवकों पर शक हुआ। जब पुलिस ने डैशबोर्ड में रखी गई प्लास्टिक की पुड़िया की जांच की तो उनमें से 10.92 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपियों की पहचान चालक जिला शिमला के गांव नेल्टा का निवासी 27 वर्षीय संजीव कुमार, जिला शिमला के गांव ध्योरी घाट निवासी 22 वर्षीय तुषार ठाकुर और पंजाब के जिला होशियारपुर के गांव सदरपुर निवासी 21 वर्षीय संदीप कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि डीएसपी परमाणु योगेश रोल्टा ने की है। उन्होंने बताया कि आज आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल शिकारी देवी माता की पहाड़ियों पर लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। पर्यटकों को रोकने के लिए थुनाग उपमंडल प्रशासन ने रायगढ़ के पास नाका लगाया है। डीएसपी थुनाग पारस अग्रवाल ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों को उन्होंने डीएसपी थुनाग के आधिकारिक पेज पर भी शेयर किया है। आदेशों में कहा गया है कि मंदिर बंद होने के बाद भी लोग बड़ी संख्या में शिकारी देवी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, जो कि कोरोना के तहत सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों की उल्लंघना है। लोग अनावश्यक रूप से यहां भीड़ एकत्रित कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अब इस तरफ न आएं। सिर्फ लोक निर्माण विभाग व वन विभाग सहित कुछ अन्य विभागों के वाहनों को ही रायगढ़ से आगे जाने की अनुमति दी गई है। वहीं दूसरी तरफ कमरूनाग मंदिर में भी वार्षिक सम्मेलन के चलते प्रशासन ने आम लोगों की आवाजाही पर आंशिक रोक लगा दी है। ये रोक सिर्फ मेले के दौरान ही लगाई गई है, क्योंकि देव कामरूनाग के वार्षिक मेले को कोरोना के चलते रद्द कर दिया है। एसडीएम गोहर अनिल भारद्वाज ने बताया कि सिर्फ मेले के दौरान रोक लगाई गई है और पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। यदि भविष्य में जरूरत पड़ती है तो फिर आम दिनों में भी लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने पर विचार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में जल्द 4000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के वित्त महकमे से मंजूरी लेने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में भेजा जाएगा। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सीधी भर्ती के अलावा कुछ पद बैच वाइज भी भरे जाएंगे। प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग में स्वीकृति रिक्त पद भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 4000 नए शिक्षक भर्ती करने का प्रस्ताव तैयार किया है। टीजीटी, जेबीटी, सीएनबी, शास्त्री, भाषा अध्यापक, पैट, डीएम, तबला प्रशिक्षक और कॉलेज प्रवक्ताओं के पद भरे जाएंगे।
पीईटी, ड्राइंग शिक्षकों और तबला प्रशिक्षकों की काफी समय के बाद भर्ती की जा रही है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा के तहत टीजीटी, जेबीटी और सीएनपी के करीब 2500 पद भरे जाएंगे। शेष पदों को उच्च शिक्षा के तहत भरा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के 1 माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर और लोक सेवा आयोग शिमला के माध्यम से पद भरे जाएंगे। स्नातक डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष की परीक्षा करवाने के फैसले पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की परीक्षा विंग के 50% स्टाफ बुलाकर तैयारियां शुरू कर दी है। विवि 1 जुलाई से फाइनल ईयर की परीक्षा शुरू कर देगा। इसके साथ ही 15 दिन के अंतराल के बाद यूजी द्वितीय वर्ष की परीक्षा शुरू करने की प्लानिंग की गई है। अंतिम वर्ष का परीक्षा शेड्यूल लगभग तय कर दिया गया है। फाइनल ईयर की परीक्षा की डेटशीट आज जारी कर दी जाएगी। परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होकर अगस्त के पहले सप्ताह तक जारी रहेगी। इसके समाप्त होते ही प्रथम वर्ष की परीक्षा भी शुरू करने की योजना तैयार की गई है। सरकार के आदेश के बाद अब ये तय है कि यूजी डिग्री कोर्स में प्रमोट कोई नहीं किया जाएगा। सोमवार को विश्वविद्यालय की परीक्षा विंग की विभिन्न शाखाओं में 50% स्टाफ आने के साथ परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय ने 1 जुलाई से फाइनल ईयर की परीक्षा शुरू कर इसे अगस्त के पहले सप्ताह तक समाप्त करने की योजना बनाई है, जबकि फाइनल ईयर की परीक्षा शुरू होने के 15 दिन के अंतराल के बाद यूजी द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर चेसी नेगी ने बताया कि आज फाइनल ईयर की परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी जाएगी। द्वितीय और प्रथम वर्ष की परीक्षाओं को अंतराल के साथ शुरू करने की योजना बनाई गई है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना काल में ये खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है, क्योंकि आज से गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है। सरकार ने नवंबर 2019 में गोल्ड ज्वेलरी और डिजाइन के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य किया था। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने को 1 साल से ज्यादा का समय दिया गया था। ज्वेलर्स ने इस डेडलाइन को बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद पहले डेडलाइन 15 जनवरी, 1 जून और बाद में इसे बढ़ाकर 15 जून किया गया। यानी आज से गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आज से आपको हॉलमार्क का ही सोना मिलेगा। हॉलमार्क सोने की खासियत ये है कि उस पर लिखा होता है कि ये सोना कितने कैरेट का है। इसके अलावा ज्वेलरी पर भी ये दर्ज किया जाता है कि ज्वेलरी में कितना प्रतिशत सोना है। सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक सभी ज्वेलर्स को सोने के गहने या कलाकृति बेचने के लिए BIS स्टैंडर्ड्स के मानकों को पूरा करना होगा। ये मानक 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट शुद्धता के साथ होंगे। ये हर कैरेट के सोने के लिए हॉलमार्क्स नंबर अंकित किए जाते हैं। ज्वेलर्स की ओर से 22 कैरेट के लिए 916 नंबर का एक इस्तेमाल होगा, वहीं 18 कैरेट के लिए 750 नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 14 कैरेट के लिए 585 नंबर का उपयोग किया जाता है। एम्स में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में आज से 6 से 12 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। पहले दिन करीब 5 से 10 बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। इससे पहले 12 से 18 साल के बच्चों को
कोवैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और इस आयु वर्ग का ट्रायल पूरा हो चुका है। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर प्रोफेसर संजय राय ने बताया कि शनिवार तक 10 बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। ये बच्चे 12 से 18 साल के बीच के हैं। अब आज से 6 से 12 साल के बच्चों की स्वास्थ्य जांच होगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद उनको भी डोज दी जाएगी। इसके बाद 2 से 6 साल के बच्चों को इस परीक्षण में शामिल किया जाएगा। शनिवार तक जिन बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है वे पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। भारत के दवा नियामक ने कोवैक्सीन का 2 साल के बच्चों से लेकर 18 साल की उम्र के किशोरों पर परीक्षण करने की मंजूरी 12 मई को दे दी थी। इससे पहले पटना स्थित एम्स में बच्चों में ये पता करने के लिए परीक्षण शुरू कर दिया था कि क्या भारत बायोटेक के टीके बच्चों के लिए ठीक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।